सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम बैंस का यानी कि जो इग्नू का सेकंड ईयर कोड है BANS 183 का चैप्टर नंबर 6 से एक्सप्लेनेशन करेंगे 10 तक, जो कि इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था। 1 से लेकर 5 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन का। ओके, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 का नाम है पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, यानी कि जो टूरिज्म है उसकी राजनीति क्या हो रही है और उसकी अर्थव्यवस्था क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि पर्यटन के कारण अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आपको पता है कि दुबई के पास कुछ नहीं है, दुबई के पास पानी, स्वयं का पानी तक पीने के लिए नहीं है, लेकिन दुबई डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि उसके जो मतलब बोल सकते हो कि उस देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, वो पूर्ण रूप से पर्यटन के रूप में टिका हुआ है, और दूसरा आपका पेट्रोलियम के रूप में टिका हुआ है। तो ये दो अर्थव्यवस्था है। पेट्रोलियम तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन पर्यटन के रूप में उसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से टिकी हुई है। यानी कि बोल सकते हो कि ये आपका दुबई है, तो इसके ऊपर सपोर्टेड जो दो पिलर्स हैं, वो आपका देखा जाता है कि आपकी एक तरफ आ जाती है पेट्रोल, पीटी से मैं एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा आपका आ जाता है TOU से, टूरिज्म, यानी कि एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उस सिचुएशन में टूरिज्म की जो पिलर्स है ना, वो लंबे हैं, ठीक है, और पेट्रोल के जो पिलर्स है वो छोटे हैं, लेकिन फिर भी दुबई इन दोनों पिलर्स पे टिका हुआ है। इट मीन्स कि जो पर्यटन की जो व्यवस्था है राजनीतिक, वो अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार निर्भर है, तो आप चैप्टर नंबर 6 में यही पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो राजनीति का है ना, यानी कि राजनेताओं के द्वारा भी आज पर्यटन के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। देश में, हर एक देश में पर्यटन को बेहद ही ध्यान पूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि पर्यटन के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा योगदान है। टिकट के चार्ज मिलते हैं इनसे, और आपको देखने को मिलता है कि लोगों को सुरक्षा या फिर गार्ड के रूप में, सर्वेंट के रूप में, साफ सफाई कर्मचारी के रूप में उनको नौकरी भी मिल जाती है। इट मीन्स देखो, इसका कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल व्यवस्था पर काफी प्रभाव डालता है। तो आप चैप्टर नंबर 6 में यही देखोगे कि राजनेताओं के द्वारा भी किस प्रकार से पर्यटन को आगे बढ़ाया जा रहा है, और आज एक देश पूर्ण रूप से अपने पर्यटन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठा रहा है, अलग अलग नीतियों को सत्यापित कर रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपका 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 की बात कर ली जाए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पर्यटन बनाम धरोहर स्थल। पर्यटन यहां से आ जाता है बनाम धरोहर स्थल। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, बनाम का मतलब ये है, और लगा लो, यहाँ पे और लगाते हैं। ठीक है, बनाम का मतलब और होता है, पर्यटन और धरोहर स्थल। यानी कि देखो, पर्यटन अलग होता है और धरोहर स्थल अलग होते हैं, दोनों एक भी हो सकते हैं। यानी कि जो पर्यटन है वो धरोहर स्थल के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि पर्यटन नॉर्मल, हम बोल सकते हैं कि लोगों के द्वारा बनाया भी जाता है, यानी कि मेन मेड स्थल भी हो सकता है। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आपने देखा कि भारत सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बनाया गया है, लेकिन वो भी तो एक पर्यटन स्थल है, लोग उसे भी देखने जाते हैं, वो भी एक पर्यटन हो गया। अब धरोहर स्थल का मतलब होता है कि हमारे पुरखों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पुरखों के सामने उनके जीवन काल में ही उस स्थान की व्यवस्था पहले से सत्यापित हो, वो हमारे धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में आप ये देखोगे कि पर्यटन क्या होता है और धरोहर स्थल क्या होता है, और पर्यटन के साथ साथ धरोहर स्थल की रक्षा करनी आज आवश्यक है। क्योंकि जो धरोहर स्थल है
वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं उनको नष्ट किए जा रहे हैं। तो इट मीन्स आपने क्या देखा कि जो धरोहर स्थल है उनकी रक्षा करना हमारे मतलब संस्कृति को बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो धरोहर स्थल होते हैं वो हमारे सांस्कृतिक तथा हमारे देश की एक अद्भुत सुंदरता को दर्शाने का प्रयास करते हैं, हमारे देश की एक स्वयं में अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे धरोहर स्थल की रक्षा या फिर बोल सकते हो कि उनकी संरक्षण करनी आवश्यक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि धरोहर स्थल और आपके पर्यटन किस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा है। अब उसके बाद आपका देख लेते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है मूर्त और अमूर्त धरोहर। मूर्त और अमूर्त धरोहर। देखो फ्रेंड्स, मूर्त का मतलब होता है मूर्ति और अमूर्त का मतलब होता है अमूर्ति। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या है ना कि हमारे मूर्तियों के निर्माण के रूप में भी हम देखते हैं कि वो पर्यटन किया जाता है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब ये है कि वो भी एक मूर्ति है। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे कि जो मूर्ति है उनके रूप में भी हम क्या करते हैं, पर्यटन करते हैं। और अमूर्त है यानी कि जो मूर्ति नहीं है, जैसे कि हम बोल सकते हो कि गांधी स्थल भी है या फिर जो बोल सकते हो इंदिरा गांधी स्थल भी है। तो इस स्थिति में आप उनके भी पर्यटन के रूप में उन्हें देखने जाते हैं कि उनकी जो बोल सकते हो उनको दफनाया गया है जहाँ पे, वो किस प्रकार से दफनाया गया। जैसे ताजमहल हो गया, बोल सकते हो कि आपको देखने को मिलता मुमताज के लिए उसका बनाया गया है, उसका कब्र भी लगभग वहीं पे है। तो उस स्थिति में आप इसमें यही पढ़ने वाले हो कि किस प्रकार से एक मूर्ति के रूप में जो हमारे हैं उसे दर्शाने का प्रयास किया जाता है और उसी के रूप में पर्यटन के आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये चैप्टर नंबर आप लोग 8 में पढ़ने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर पर्यावरणीय पर्यटन। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 में ये है कि पर्यावरणीय पर्यटन, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि ये जो व्यवस्था होती है वो पर्यावरणीय होती है। पर्यावरण यानी कि पर्यावरण के रूप में वो बनाया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि कई बार हम बोलते हैं कि जो दार्जिलिंग है उस क्षेत्र में जाते समय हमें थोड़े बहुत नीचे ही रहने पे हम क्या करते हैं, बादलों को छू सकते हैं। तो ये एक पर्यावरणीय दृश्य के रूप में हम, जैसे झरना हो गया, वाटरफॉल हो गया, लाइक दैट, ऐसा कोई रिवर हो गया, कोई एक सनसेट जैसे होता है रिवर के पीछे, तो उसे भी लोग देखने के लिए आकर्षित होते हैं और उसके लिए भी पर्यटन के रूप में आगे जाते हैं। तो उसे बोला जाता है पर्यावरणीय पर्यटन। तो आप चैप्टर नंबर 9 में ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण के द्वारा किस प्रकार से आकर्षण होता है, जिसको लुभाकर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके रूप में उन्हें पर्यटन के रूप में अपनाया गया है। तो चैप्टर नंबर 9 में आप ये पढ़ने वाले हैं कि नेचुरली आप ऐसे दृश्य के रूप में पर्यटन करते हैं जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं या फिर प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे आप पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में देखते हैं। अब उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है आपका पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशा है, यानी कि पर्यटन मानव मानव विज्ञान विज्ञान की नई दिशा है। पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशा में फ्रेंड्स आप ये पढ़ने वाले हैं कि जो पर्यटन है मानव विज्ञान ने उनकी व्यवस्था पर किस प्रकार अध्ययन किया है। तो पहली बात तो यह है कि पर्यटन जो होता था पहले वो हमारे यात्रा या फिर बोल सकते हो व्यापार के रूप में किया जाता था। पहले बस लोगों की जो मानसिक स्थिति थी, यानी कि लोगों की जो धारणा थी कि हाँ जो पर्यटन किए जा रहे हैं वो एक यात्रा के रूप में या फिर बोल सकते हो कि एक बोल सकते हो व्यापार के रूप में पर्यटन किया जाता था। लेकिन आज जो मानव विज्ञान का जो दृष्टिकोण क्या है,
पूर्ण रूप से ये देखा जाता है कि पर्यटन जो किया जाता है अपनी चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है, अपने अलग अलग प्रकार के रूप में। चिकित्सा हो गया, आपके जो बोल सकते हो एजुकेशन हो गया, आपका फ्री माइंड करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, उद्योग की स्थापना करने के लिए। तो इस तरीके से आप पर्यटन करते हैं। तो ये आपके पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाएं हैं। इसमें लोगों ने अपने आप को डेवलप्ड किया, अपनी सोच व्यवस्था में डेवलप किया कि पर्यटन किन कारणों से किया जाता है, क्या क्या कारण है पर्यटन करने के। तो उस व्यवस्था में आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ोगे, और इससे पहले भी आप पढ़ेंगे कि पर्यटन किन किन रूपों में किन कारणों से किया जाता है। तो ये एक नई दिशा है कि लोगों के द्वारा आज मानसिक स्थिति क्या है कि पर्यटन हमारे मस्तिष्क को, हमारे शारीरिक दृष्टि को बनाए रखता है और हमारे माइंड को फ्रेश रखने का काम करता है, जिसके तहत आज पूरा देश या पूरा विश्व का कोई भी ऐसा देश ना हो जो पर्यटन के रूप में आगे ना बढ़ रहा हो, या फिर उस देश के निवासी आगे ना बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, तो ये आपके टोटल 10 चैप्टर्स थे, जिसमें आप देखेंगे कि बैंस 183 में ये 10 चैप्टर में इस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका हो, और आप बैंस 183 का पूरी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हाँ, आप कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया, आप वहां से जाके फर्स्ट स्टार्टिंग के चैप्टर्स को देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।